Hey guys, welcome back to another video of Football with Kemi and welcome back after a long time। बहुत समय के बाद एक लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ मैं और बनाना मुझे पड़ी क्योंकि पता नहीं मैं ये क्यों बना रहा हूँ। पहली बात तो फर्स्ट, पोर्चुगल आर आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। अब सुबह के 12 बज रहे हैं और मैं क्यों टेंशन ले रहा हूँ मुझे पता नहीं है, क्योंकि इन लोगों को तो टेंशन थी नहीं उतर ग्राउंड पे। तो तुम्हारे को टाइटल से समझ में आ ही गया होगा कि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों पोर्चुगल वर्ल्ड कप से बाहर हुई। भाई इतने अच्छे प्लेयर्स थे, इतना सब कुछ था, तो इस वीडियो के एंड तक तुम्हें पता चल जाएगा कि पोर्चुगल क्यों बाहर हुई है वर्ल्ड कप से। अब तुम अगर ये सोच रहे हो कि यार ये वीडियो देख के तुम्हें क्या ही मिलने वाला है, बाहर तो हो गई, जो होना था हो गया, तो मैं तुमको बता दूं कि इस वीडियो के बाद तुमको एक्सपीरियंस हो जाएगा किस टीम से तुम्हें उम्मीद लगानी चाहिए या किस टीम से तुम्हें उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। देखो यार, कल जब पोर्चुगल वर्ल्ड कप हारी, मेरे पास मेरे बेस्ट फ्रेंड का फोन आने लगा जो कि एक मेसी फैन है। वो बेसिकली हंस रहा था और मजे साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। बहुत सारे मेरे दोस्त रोनाल्डो फैंस है, वो रो रहे थे, एकदम सैड थे। मैं भी सैड था बट मैं रोया नहीं। पता है क्यों? मेरे से बड़ा रोनाल्डो फैन कोई नहीं है भाई। मैंने तो पोर्चुगल का नाम रोनाल्डो से सुना है भाई। मतलब रोनाल्डो था तो मुझे पोर्चुगल के बारे में पता चला है। रोनाल्डो ने मुझे फुटबॉल से इंट्रोड्यूस करवाया है। मैं इसलिए नहीं रोया क्योंकि भैया मैंने उम्मीद ही नहीं लगाई थी। इस टीम से मैं जीरो उम्मीद लेकर गया था उस मैच में। इस बात से जब आप उम्मीद नहीं लेकर जाते हो, किसी से आप उम्मीद नहीं लगाते हो ना, तो जो चीज होनी होती है वो जब होती है तो आपको दर्द कम होता है। दर्द होता है बट कम होता है। अब इस वीडियो में मैं मेन पॉइंट्स बताने वाला हूं कि किस वजह से पोर्चुगल इस टूर्नामेंट से बाहर हुई है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, मिसमैनेजमेंट एंड मैनेजर अकाउंटेबिलिटी। मैनेजर की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। अब तुम लोग ये बोलोगे कि हाँ कैमी भाई हार गए तो अब सबसे पहले मैनेजर पे ढकेल दो। प्लेयर्स ने भी तो क्या है, आराम से भाई आ रहे हैं, उस बात पे भी हम लोग अरे रुको जरा, सबर करो। आगे वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हमारे प्लेयर्स ने वहां भाग किए, हगा है फील्ड पे। लेकिन सबसे पहले मैनेजर का भी हर टीम में हाथ होता है जीतने में। हमारे जो पिछले मैनेजर थे जो पोलैंड से निकाले गए भाई, एक हफ्ते के अंदर ही पोलैंड ने उनको एक मैच के अंदर ही निकाल दिया क्योंकि उनको दिख गया कि वो किस टाइप के मैनेजर थे। सोचो वो पोर्चुगल के कितने साल मैनेजर रहे और वो यूरो जीते पोर्चुगल के साथ। मैं तो इस बात से हैरान हूं कि रोनाल्डो जीत कैसे गया 2 यूरो उस मैनेजर के अंदर। और रोबर्टो मार्टिनेज भाई कुछ नया नहीं दिखा, सेम टू सेम वही मैनेजर, पर शक्ल अकल थी। क्या बोला तूने? शक्ल अलग थी, सॉरी। सबसे पहली बात, जब आपके अटैक को कोई सामने वाला डिफ्यूज कर दे रहा है या आपका अटैक अब काम नहीं कर रहा, तो आपके पास कोई नया ऑप्शन तो होना चाहिए अटैक का। हमारे मैनेजर्स के पास, दोनों के पास, अब उसको तो छोड़ ही दो, उसका वर्ल्ड कप चले गया, तो रोबर्टो मार्टिनेज की बात करते हैं। इसके पास भी कोई जवाब नहीं था, लिटरली जीरो आंसर था उसका। जब सामने विंग बैक्स आपके आगे जा रहे थे और क्रॉस डालने की कोशिश कर रहे थे, तब आपके पास कोई भी जवाब नहीं था। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे। इसके बाद हम आएंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट होगा। देखो यार, सीधी बात, नो बकवास। देयर वाज नो कनेक्शन बिटवीन द प्लेयर्स के बीच में वो कनेक्शन क्लिक था ही नहीं जो एक बड़े मैच में होना चाहिए। अब देखो ये अच्छा तो नहीं लगेगा बट मैं यहाँ पे मेसी और अर्जेंटीना का एग्जांपल देना चाहूंगा क्योंकि भाई वो ही यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल में बैठते हैं। दे हैड दैट टुगेदरनेस। उनके पास एक वो है कि हम लड़ जाएंगे, मेसी के लिए मर जाएंगे, हम इस टीम के लिए मर जाएंगे, हम एटलेटिको मैड्रिड जैसा खेल लेंगे, बट यार हमको ये मैच कुछ भी करके जीतना है, कैसे भी करके जंगली युग की तरह जीतना है। हम लोग पहले मैच का गोल याद करते हैं, जो सबसे पहले मैच में इसी वर्ल्ड कप में मेसी ने गोल मारा था ना, वो लेफ्ट साइड से बॉक्स के अंदर अपने लेफ्ट पैर से मारा था, तो उसकी हम याद करते हैं। तुम अगर उस गोल को ध्यान से देखोगे ना, तो जिस तरीके से उसका पास आया था, थियागो अल्माडा वहां खड़े थे, वो चाहते तो शॉट ले सकते थे पोर्चुगल के प्लेयर्स की तरह लेकर, लेकिन उनको पता था मेसी पीछे खड़ा है। और उनको वो क्यों पता था? क्योंकि तो उन्होंने स्कैन किया था भाई। उन्होंने जाने से पहले फील्ड स्कैन की थी। फुटबॉल इज एन इन्वेजन गेम, फुटबॉल इज अ कनेक्टिंग गेम, फुटबॉल इज अ टीम गेम। उनको पता था पीछे मेसी खड़ा है, उन्होंने बॉल छोड़ दी और वहां पे मेसी ने ब्यूटीफुल गोल मारा। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कि किस तरीके से टीम्स आपस में कॉर्पोरेट करके टीम्स अपना एक जगह बनाती है बड़े फाइनल्स में और बड़े एस में। अब आते हैं हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। अब आते हैं हम लोग जहां पे टैक्टिक्स भी काम नहीं करते, जहां पर बस एक ही चीज काम करती है, वो है तुम्हारी मेंटालिटी, वो है तुम्हारा पैशन और वो है तुम्हारी लड़ने की एबिलिटी। पोर्चुगल के प्लेयर्स में, मेरी बात सुनना ध्यान से, पोर्चुगल के प्लेयर्स में काबो वर्ल्डे जितनी भी क्वालिटी नहीं थी फाइट करने के लिए, काबो वर्ल्डे जितनी भी क्वालिटी, कितनी उनके जितनी एंगर, उनकी जितनी हंगर, उनके जितना पैशन नहीं था फाइट करने के लिए। काबो वर्ल्डे की पता है पॉपुलेशन क्या है? हमारे मुंबई के घाट कोपर से भी कम है।
जो घाटकोपर सिर्फ एक सिटी है ना, उससे कम उनकी पॉपुलेशन है, बट उन्होंने अर्जेंटीना जैसे जायंट्स के खिलाफ 2-2 जाके उनके हल्ला में ला दिया था भाई मैच। वो निकाल लेते थे, क्यों ये क्यों हुआ? उनके पास तो कोई वर्ल्ड क्लास प्लेयर भी नहीं थे वर्ल्ड कप से पहले। वो जीनिया वर्ल्ड कप में निकल के आया है, जिस प्लेयर ने गोल मारा वो इतना अच्छा, वो वर्ल्ड कप में निकल के आया है। तो फिर क्यों रोनाल्डो के पास, रोनाल्डो और हर फील्ड में एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर था, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाए? क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज ऑफ पैशन एंड हंगर ऑफ द प्लेयर्स। बिकॉज फुटबॉल इज क्रूल। जब आपके पास हंगर नहीं होती और आप फील्ड में ऐसे उतर रहे होते हो ना, बस पैसे कमाने के लिए, खेलने के लिए, तो कई बार तो ऐसे चांस थे पोर्चुगल के पास खुला सामने पास है, रोनाल्डो रन मार रहे, दे पास, नहीं हम पीछे पास करेंगे। कंट्रोल उदय। देखो, सबसे बेसिक बात मैं तुमको बताता हूं, सबसे बेसिक बात फुटबॉल में हंगर मैटर करती है। भले ही तुम्हारे पास कितने अच्छे प्लेयर्स हो, कितनी अच्छी टैक्टिक्स हो। मैं पिछले 8 साल से फुटबॉल देख रहा हूं, 2018 से मैंने फुटबॉल देखना शुरू किया है, और मैंने एक बात नोटिस करी है, अगर सामने वाली टीम में हंगर नहीं है ना जीतने की, उनकी मेंटालिटी वो नहीं है ना, तो कोई नल्ली टीम भी आके उनको हरा के चले जाती है। अब मैं इसका मतलब ये नहीं कि स्पेन को नल्ली टीम बोल रहा हूं, स्पेन ने भी ठीक ठाक ही खेला स्पेन, लेकिन वहां पे हम स्पेन को हरा सकते थे। हमने हमारी हंगर की वजह से नहीं हराया, हमने हमारे कनेक्शंस की वजह से नहीं हराया, ये हमारी गलती थी जिसमें हमने उनसे उम्मीद लगाई कि ये जीतेंगे। क्योंकि भाई हमारे पास मिडफील्ड तो बेस्ट मिडफील्ड थी, ब्रूनो फर्नांडिस प्रीमियर लीग में असिस्ट का रिकॉर्ड तोड़ा, जाओ डेविड विटिनिया, वाह सबसे ज्यादा इनकी बात हुई वर्ल्ड कप से पहले। पीएसजी के जायंट्स है ये मिडफील्ड में, विटिनिया को बैलन डी और में गिना जा रहा है। और ऐसा हुआ भाई, आई एम सो सैड एंड आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड। बट ये मेंटालिटी वाली जो चीज है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आगे वाले हर फुटबॉल गेम में तुम याद रखना। जिस टीम में भी ये लड़ने की मेंटालिटी नहीं दिखी ना, समझ जाना वो भाई गई हुई टीम है, उसको कुछ नहीं हो सकता। वो पहुंचेंगे, वो फाइनल तक के भी पहुंच जाएंगे, लेकिन वो फाइनल नहीं जीतेंगे, क्योंकि सामने वाली जो टीम है वो उनको खाने आ रही है सीधा, वो मेंटालिटी बना के आ रही है कि उनको जीतना है। ये लोग तो बस आए थे हम राउंड ऑफ 16 तक पहुंच गए, हाँ ठीक है, अरे बहुत अच्छी बात है, बहुत आगे तक पहुंच गए। अरे भाई मैं क्या बताऊं, बेस्ट लेफ्ट बैक हमारे पास था, हमारे पास दुनिया की बेस्ट मिडफील्ड थी, हमारे पास हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर था, हमारे पास फास्ट विंगर्स थे, हमारे पास रफाइल लियाओ था, हमारे पास जाओ कैंसेलो था, लेकिन हम नहीं ये कर पाए। क्यों? कितनी भी पक्की टीम हो दो, हंगर अगर तुम्हारे अंदर नहीं है जीतने की तो कुछ नहीं हो सकता, मेंटालिटी अगर नहीं है तुम्हारी जीतने की तो कुछ नहीं हो सकता। अब लोग बोलेंगे भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी तो नहीं मारा गोल, उसको भी क्रिटिसाइज करना बनता है, बट मेंटालिटी सिर्फ मुझे उसमें दिखी भाई, सिर्फ उस एक बंदे की मुझे मेंटालिटी दी कि जिसको फर्क पड़ रहा है, जिसको जीतना है, जिसको फर्क पड़ रहा है कि नहीं हम हार रहे हैं। बाकी सब तो अपने अपने में लगे हुए हैं, कोई चिट्टी डंडा खेल रहा है, कुछ पास कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आया भाई। अब देखो, अब कुछ नहीं हो सकता, हिस्ट्री इज हिस्ट्री। मेन बात तो और क्या मैं बोलना चाहूंगा कि रोनाल्डो को इस पे मतलब जब हारे तब रोनाल्डो ने सब कुछ किया है, जब जीते तो टीम जीती है, ये भी बहुत गलत बात है। प्लस अब रोनाल्डो की इज्जत दांव पे नहीं लगेगी, फाइनली आई एम फ्री। मैं तो पोर्चुगल को अब सपोर्ट नहीं करूंगा, आई होप दे विन द वर्ल्ड कप इन नियर फ्यूचर। ऑब्वियसली रोनाल्डो की कंट्री है तो हमको बहुत अच्छा लगेगा, वो तो इंडिया के लिए भी हम चाहते हैं कि नियर फ्यूचर में हम वर्ल्ड कप जीते, रंजीत बजाज सर हमको जीता है वर्ल्ड कप। बट रोनाल्डो, आई विल ऑलवेज लव यू एंड आई विल ऑलवेज बी योर फैन। मैं हमेशा तुम्हारा फैन रहूंगा और मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करता रहूंगा, भले ही कोई भी कितने भी वर्ल्ड कप जीते, कोई भी कितने ही मैचेस जीते। रोनाल्डो इज माय गॉड, रोनाल्डो इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। पर मैं रोनाल्डो को सिर्फ एक ट्रॉफी के लिए सपोर्ट नहीं करता हूं, मैं रोनाल्डो की पैशन के लिए, मैं रोनाल्डो की मेंटालिटी के लिए, जो उसने मुझे होप दी है मेरे सबसे लोएस्ट टाइम में, उसके लिए मैं उसको सपोर्ट करता हूं। तो भैया इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।